रात के 3:17 अर्जुन की आंखें अचानक खुल गईं। फिर से वही समय। पिछले 2 हफ्तों से यही हो रहा था। हर रात बिल्कुल इसी वक्त उसकी नींद टूट जाती थी, जैसे कोई अदृश्य अलार्म बज रहा हो। उसने बेड साइड टेबल से फोन उठाया। स्क्रीन की रोशनी में उसका चेहरा नीला दिख रहा था। एक नया वॉइस नोट था। भेजने वाला नाम देखकर उसकी सांस अटक गई। राहुल। लेकिन राहुल तो 3 महीने पहले मर गया था, कार एक्सीडेंट में। अर्जुन खुद उसके अंतिम संस्कार में गया था। फिर ये वॉइस नोट्स कैसे आ रहे थे? पहली बार जब यह मैसेज आया था तो अर्जुन ने सोचा था कि कोई टेक्निकल ग्लिच है, शायद पुराना मैसेज डिलेड आ गया हो। लेकिन अब तो ये रोजाना हो रहा था, हर रात 3:17 पर। कांपते हाथों से उसने वॉइस नोट प्ले किया। राहुल की आवाज गूंजी, वही परिचित आवाज, लेकिन कुछ अलग थी, जैसे दूर से आ रही हो, एको के साथ। अर्जुन, मैं यहां अकेला हूं, बहुत अंधेरा है यहां, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अर्जुन का गला सूख गया। ये राहुल की आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कॉलेज के दिनों में होती थी, लेकिन इसमें एक अजीब सी सैडनेस थी, एक खालीपन। अगली रात फिर वही हुआ। 3:17, नया वॉइस नोट। अर्जुन, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम सो रहे हो, लेकिन मैं जाग रहा हूं, हमेशा जाग रहा हूं। इस बार अर्जुन ने तुरंत कमरे में चारों तरफ देखा। खिड़की बंद थी, दरवाजा भी। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तीसरी रात का मैसेज और भी डरावना था। अर्जुन, मुझे लगता है मैं वापस आ सकता हूं, बस तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने फोन फेंक दिया। यह सब कुछ गलत था। राहुल मर गया था, उसने अपनी आंखों से देखा था। फिर यह कैसे हो सकता था? उसने अपने दोस्तों को बताया। सबने कहा कि यह कोई प्रैंक होगा, किसी ने राहुल की आवाज कॉपी की होगी। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सच नहीं था। आवाज में जो इमोशंस थे वो नकली नहीं हो सकते थे। चौथी रात मैसेज में सिर्फ सांसों की आवाज थी, हैवी ब्रीदिंग, जैसे कोई बहुत मुश्किल से सांस ले रहा हो। फिर धीमे सी आवाज आई, अर्जुन, मैं करीब आ रहा हूं। 5वीं रात अर्जुन ने फोन साइलेंट कर दिया, लेकिन फिर भी वो 3:17 पर जाग गया, जैसे कोई इंटरनल क्लॉक सेट हो गया हो। उसने देखा कि नोटिफिकेशन आया था वॉइस नोट का। इस बार उसने हिम्मत करके सुना, अर्जुन, तुमने फोन साइलेंट क्यों किया? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। हम बेस्ट फ्रेंड्स थे ना? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। कॉलेज से लेकर जॉब तक हर खुशी और गम में साथ थे। राहुल की मौत के बाद अर्जुन को लगा था जैसे उसका आधा हिस्सा चला गया हो। 6ठी रात का मैसेज सबसे अजीब था। अर्जुन, मुझे पता है तुम मुझे मिस करते हो, मैं भी तुम्हें मिस करता हूं, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूं। 7वीं रात अर्जुन ने हिम्मत करके वॉइस नोट का रिप्लाई भेजा। राहुल, अगर तुम सच में हो तो मुझे कोई प्रूफ दो, कुछ ऐसा बताओ जो सिर्फ तुम जानते हो। अगली रात का जवाब आया, तुम्हारे कमरे में बेड के नीचे एक डायरी छुपी है, उसमें तुमने प्रिया के बारे में लिखा है। वो डायरी किसी को नहीं दिखाई तुमने। अर्जुन का खून सूख गया। ये बात सिर्फ राहुल को पता थी, उसने कभी किसी को नहीं बताया था। 8वीं रात से मैसेजेस और भी पर्सनल होने लगे। राहुल उसकी डेली रूटीन के बारे में बताता था कि वो कब उठता है, क्या खाता है, कहां जाता है। आज तुमने ब्लू शर्ट पहनी थी, वो शर्ट मुझे हमेशा पसंद थी। 9वीं रात, तुम ऑफिस में बहुत परेशान लग रहे थे, बॉस ने डांटा था ना। 10वीं रात, तुम्हारी मम्मी ने फोन किया था, तुमने उनसे झूठ बोला कि तुम ठीक हो। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा था। राहुल सच में उसे देख रहा था, हर वक्त, हर जगह। 11वीं रात का मैसेज सबसे डरावना था। अर्जुन, मैं अकेला नहीं रहना चाहता, तुम मेरे साथ आओ ना, यहाँ बहुत शांति है। 12वीं रात अर्जुन ने फोन ही बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो 3:17 पर जाग गया। इस बार कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे एसी फुल ब्लास्ट पर चल रहा हो। 13वीं रात अर्जुन ने हिम्मत करके फोन ऑन किया। मैसेज था, तुमने फोन बंद क्यों किया था? मुझे बुरा लगा। 14वीं रात, अर्जुन, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं अब। 15वीं रात का मैसेज सुनकर अर्जुन की सांस रुक गई। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूं। अर्जुन ने तुरंत खिड़की से बाहर देखा। सड़क खाली थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी। 16वीं रात, मैं तुम्हारे घर के अंदर हूं। अर्जुन ने पूरा घर चेक किया, कोई नहीं था, सब डोर्स लॉक्ड थे। 17वीं रात का मैसेज सुनकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं तुम्हारे कमरे में हूं। अर्जुन ने कमरे में हर कोना देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। 18वीं रात,
आज अर्जुन ने तय किया था कि वो जागा रहेगा। 3:17 से पहले ही वो बिस्तर पर बैठ गया, फोन हाथ में लिए। समय आया, फोन में नोटिफिकेशन आई, वॉइस नोट। कांपते हाथों से उसने प्ले किया। राहुल की आवाज आई, लेकिन इस बार वो बहुत करीब से आ रही थी, जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। अर्जुन। अर्जुन का गला सूख गया। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं।